धर्म कौशिक जी। जी धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, अमानक दवाई का मामला है। आयुर्वेदिक दवाई में एलोपैथिक दवाई जो मिलाई गई है और उसमें 11 आयुर्वेदिक दवाइयों में एलोपैथिक दवाई की मिलावट की जानकारी दी गई है। प्रपत्र अ के कॉलम में 10 दवाइयों के जांच प्रतिवेदन में एलोपैथिक दवाइयों का प्रतिशत नहीं दिया गया है। मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि ये आयुर्वेदिक दवाई में एलोपैथिक दवाई तो मिलाई गई है, जांच के लिए आपके द्वारा भेजा गया है और जांच भेजने के बाद में उसका प्रतिवेदन में ये दवाई का जो प्रतिशत जो दिया जाना चाहिए, कितना मिला है एलोपैथिक, उसमें वो दिया नहीं गया है। उसका कारण आप बताएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये दवाई जो जांच का प्रक्रिया है, हमारे पास चलित वाहन में लेब रहते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, और कहीं पे हमको ऐसा लगता है कि हाँ मिलावट की आशंका है तो तत्काल उसको वहीं पे जांच करते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। और प्रतिशत के लिए समय की भी आवश्यकता होती है और उस हिसाब से जांच तत्काल में नहीं होता। मंत्री जी, ये चलित लेब का नहीं मामला है, ये आपका जो छत्तीसगढ़ में लेब का मामला है और कलकत्ता भेजे है वो लेब का मामला है। चलित लेब के मामला का मैं नहीं पूछ रहा हूँ। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इसमें जो 10 दवाइयों के जो आपने उसमें लिखा है कि 10-11 को आयुर्वेदिक दवाई में पाई गई है, उसका मात्रा प्रतिशत कितना मिलाया गया है, ये आप बताएं कि क्यों नहीं लिखा गया है उसमें। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ मानव संसाधन बहुत कम है, लगभग 5% ही हमारे पास जांच करने वाले प्रयोगशाला में उसके विशेषज्ञ हैं। उसकी भर्ती प्रक्रिया हम कर रहे हैं, उसके लिए हम बाहर भेजते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, और बाहर से अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। जैसे ही रिपोर्ट आएगी हम प्रतिशत बता देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच तो हुई है, इसमें कम है ज्यादा है उससे मतलब नहीं है। लैब में जांच हुई है और जांच होने के बाद में कितना प्रतिशत उसमें मिला है, तो प्रतिशत क्यों नहीं लिखा है? मैं तो यही कहना चाहता हूं ना उसमें, तो आप बताएं उसको प्रतिशत क्यों नहीं लिखा है। ये जांच हमारे लैब में हुआ है और हम लोग केवल ये पता करने का हमारे पास उपकरण है माननीय अध्यक्ष महोदय कि इसमें आयुर्वेदिक में एलोपैथिक मिला है कि नहीं मिला है, और तत्काल रिपोर्ट चाहिए होता है उसकी कार्रवाई के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय। तो ये डिटेक्ट हो जाता है कि उसमें मिलावट है, उस आधार पर हम कार्रवाई करके सैंपल को सील करते हैं और आगे उसकी विस्तृत घटक की जो प्रतिशत है उसके लिए हम बाहर लैब में भी भेजते हैं। कोई कार्रवाई की है तो उसके बारे में जानकारी दे दीजिए जो चाहते हैं सदस्यगण। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्रवाई की है तो उसकी जानकारी दे, क्योंकि गंभीर मामला है। जी इसमें आधे घंटे की चर्चा करवा दीजिए, जवाब आएगा नहीं। ये जवाब आ रहा है, नहीं आ रहे हैं ना जवाब, आप अनुमान कैसे लगा लेंगे? आधे घंटे की चर्चा करवा दीजिए। मंत्री जी खड़े हैं। अच्छा चलिए जवाब देते मंत्री जी जाएं। खड़े हैं, जवाब सुनिए, आपको भी उसके बाद की कोई किसी विषय में पहुंचूंगा मैं। पहले जवाब तो सुन लें। महोदय थोड़ा जी है, पूरा जवाब है। प्रश्न का कोई औचित्य नहीं है कि कितना % मिला है। मिलावट है और मिलावट की जांच आ रही है, तो कितना % मिला है नहीं मिला उससे क्या औचित्य है? कार्रवाई हाँ नहीं, वो कार्रवाई के बारे में तो बता देंगे। इनका मूल विषय कार्रवाई है, मिलावट का प्रश्न नहीं है। मंत्री जी का उत्तर आने दीजिए ना अभी। हाँ। उसके बाद फिर मंत्रिमंडल की संयुक्त जिम्मेदारी को देखेंगे अपन लोग। अभी तो मंत्री जी मौजूद हैं, उनका उत्तर आ जाए। अभी जवाब मंत्री जी देने में सक्षम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। एक केस का बोलिए बता दूं, 13-14 केस है कि ऐसे रैंडम बताऊं? चलो एक एक केस का बताओ। एक राजनांदगांव इसमें कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग अपने विभागीय कार्रवाई में। ये राजनांदगांव के केस है, उसमें प्रकरण विवेचनाधीन है, विवेचना चल रही है। दूसरा एक और केस है, उसमें भी चल रहा है। ये आप एक बात बता दीजिए मंत्री जी। जी ये जो विवेचना की आप बात कर रहे हैं, तो जी एक तो इसमें ये 11वां नंबर देखिए हमने कोर्ट यदि में भेजा मिलावट पाई जाती है तो सजा का क्या प्रावधान है? जी कितने दिन के अंदर में कोर्ट में हमको भेजना चाहिए? जी आपने 60 दिन का लिखा है जी। और आपका जो विवेचनाधीन जो बना हुआ है, तो विवेचनाधीन में कितना दिन अभी हो गया है और शासन से क्या अनुमति ली गई है लेट के लिए? तो अनुमति ली गई है तो बता दे कब की अनुमति ली गई है।
माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग 12 केसों को अपने स्तर पर विवेचना कर रहे हैं। हमको विवेचना करने का ये समय सीमा होता है। प्रकरण में जिसमें सज़ा 1 से 3 साल के मध्य होती है, ऐसे प्रकरणों की समयावधि 3 वर्ष होती है। प्रकरण जिनमें सज़ा का प्रावधान 3 वर्ष से अधिक होता है, उसमें प्रकरण की दायर करने की समय सीमा नहीं है। क्योंकि ये दवाओं का और औषधि का मामला है माननीय अध्यक्ष महोदय, और कोर्ट में पेश भी करना रहता है, इसलिए पूरी तरह से विभाग ये विश्वास हो जाता है कि इसमें मिलावट है हर तरह से, तब हम लोग उसको प्रकरण को चलिए, आपको विश्वास ही करते रहेंगे। मैं स्पेसिफिक पूछ देता हूं आपको। जांच प्रतिवेदन से असहमत होने पर फर्म के आवेदक अनुरूप पुनः जांच हेतु केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला कलकत्ता प्रेषित किया गया, जिसका रिपोर्ट घटक डाइक्लोफेनेक सोडियम 35.91 mg पाया गया। प्रकरण विवेचनाधीन है। ये तो प्रूफ हो गया है ना कि 35 पाया गया है इसमें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही बताया कि एक बार हम जांच करके डिटेक्ट करते हैं मिलावट है कि नहीं इसमें। हाँ, नहीं, उसी में आ रहा हूँ। लेब में आया है हम माननीय अध्यक्ष महोदय। नहीं, जवाब मैं स्पेसिफिक पूछा हूं। सुनिए ना, मैं स्पेसिफिक ही बता रहा हूँ। ठीक, आप जवाब स्पेसिफिक दीजिए। हाँ, वो जो पहले डिटेक्ट हम कर लिए, फिर आपने भी अभी जैसा बताया कि केंद्रीय अनुसंधान औषधि प्रयोगशाला कलकत्ता भेजते हैं, मैं पहले ही बताया कि हम लोग भेजते हैं। इसके बाद उसमें घटक आ गया है 35.91 mg पाया गया है डाइक्लोफेनिक सोडियम। तो उस प्रकरण को फाइल बनाने में मैंने जैसे कहा 3 साल से ऊपर में समय सीमा नहीं है, और 1 से 3 साल की सजा में 3 साल है। तो प्रकरण कोर्ट में भेजने के लिए तैयार कर रहे हैं, और 2022 तक सभी अमानक वाले प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत हो चुके हैं, और 2023 के विवेचनाधीन जो हैं उसको जल्द ही हम कोर्ट में पेश करेंगे। 22-23 को बता दिया। प्रकरण को कोर्ट में भेजे हैं, 11 प्रकरण पाया गया ना अमानक। 22 का भेज दिए हैं, उसमें एक प्रकरण को भेजा गया है कोर्ट। अरे भाई, मंत्री जी का जवाब नहीं सुना आपने। 22 का भेज चुके हैं, 23 का भेजेंगे, उसके आगे प्रश्न करिए। अब 2022 तक के सभी केस मैं अवधि पूछा हूं कि कितने अवधि, उसका अवधि क्या है कोर्ट में भेजने का, यही तो पूछ रहा हूं उसको। जल्द से जल्द भेज देंगे हम। नहीं, जल्द से जल्द नहीं भाई। आपके नियम में एक्ट में क्या लिखा हुआ है? कितने दिन के बाद उसको भेजना? 3 साल के अंदर हमको भेजना है। कितने दिन के अंदर भेजना चाहिए? 3 साल के अंदर। चलिए, 1 से 3 कोर्ट में। हाँ, चलिए, हो गया। आगे 3 साल का नहीं है, वो कम का है। वो आप एक बार उसको दिखवा लेंगे। आप और प्रश्न कुछ हो तो, नहीं तो अजय जी पूछेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको हम जल्द से जल्द भेज देंगे, उसको 3 महीने के अंदर भेज देंगे। चलिए, हो गया। अजय जी पूछ लीजिए। माननीय मंत्री महोदय, आप कितनी दवाई खरीदते हैं, उसमें कितने प्रतिशत की सैंपलिंग करना अनिवार्य है, या कितने प्रतिशत की सैंपलिंग लेने का नियम है, और आपने कितना प्रतिशत सैंपलिंग लिया? क्योंकि ये मामला दवाई खरीदी से आपका प्रश्न है, इसलिए इसमें उद्भूत नहीं होता है। एक खाद्य औषधि जो दवाई खरीदे मिलावट हैं, संबंधी प्रश्न है, इसलिए उद्भूत नहीं होता। एक मिनट उद्भूत। जो दवाई आप खरीदे हैं उसमें सैंपलिंग के नियम हैं, तो आपने उस प्रश्नाधीन अवधि में जितने दवाई खरीदे हैं उसमें कितने प्रतिशत की आपने सैंपलिंग करने का नियम है? नहीं है तो नहीं है बोल दीजिए। उद्भूत तो हो रहा है, आप सैंपलिंग करते हैं, जांच, आप या तो दवाई जांच नहीं करते, ऐसा नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये दवाई में मिलावट संबंधी प्रश्न है। ये आयुर्वेदिक दवाई में एलोपैथिक मिलावट का मामला, और माननीय सदस्य जो आयुर्वेदिक दवाई खरीदते हैं, दवाई खरीदी की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं उसी को पूछ रहा हूं, बात नहीं कर रहा हूं। दवाई खरीदते हैं आप, आयुर्वेदिक दवाई खरीदते हैं, मान लो 10 खरीदते हैं, तो कितने प्रतिशत की आप चेकिंग करते हैं, ये पूछ रहा हूं। कितने प्रतिशत की चेकिंग करने का कोई नियम है कि नियम नहीं है, कि शिकायत मिलने पर करते हैं कि रेंडमली करते हैं, क्या है उसका नियम, ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। हम जितने भी दवाइयाँ हमारी सरकारी हॉस्पिटलों के लिए हम खरीदते हैं, उसमें सभी बैच के 100% बैचों का हम सैम्पलिंग करते हैं सैंपल में। और जो प्राइवेट एक क्वेश्चन जो है, जो अन्य दुकानों में आयुर्वेदिक दवाई में एलोपैथिक की मिलावट का प्रश्न है। अरे, आप आयुर्वेदिक दवाई खरीदते हैं ना? 100% हर बैच का करते हैं। तो उसमें कितने प्रतिशत की सैंपलिंग करते हैं, जांच करते हैं, ये पूछ रहा हूं। उद्भूत होने का सवाल ही नहीं, आप एलोपैथी की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। 100% पूरा।